हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। तो आज का टॉपिक है परचेज गुड्स विद डिस्काउंट। आज मैं इसमें आपको सिखाऊंगा कि परचेज गुड्स विद डिस्काउंट की एंट्री कितनी आसानी से बनाई जा सकती है। क्वेश्चन चाहे जैसा भी हो, छोटा हो या बड़ा, हम इसे सीखेंगे आज कंप्लीटली कि कितनी आसानी से कैसे कैसे ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं, हम इसे कैसे बनाएंगे। तो चलिए, टाइम ज़्यादा वेस्ट नहीं किया जाता, सीधे स्टार्ट किया जाता है। देखिए क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। परचेज गुड्स फ्रॉम मोहन ऑफ लिस्ट प्राइस 60,000 एट द रेट 10% ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट के बारे में हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था। जिन्होंने ना देखा हो जाके देख लीजिएगा। तो आज हम इसकी एंट्री बनाते हैं। चलिए, परचेज गुड्स फ्रॉम मोहन, पहले यहाँ तक पढ़िए। परचेज गुड्स फ्रॉम मोहन तक एंट्री क्या बनेगी? परचेज अकाउंट डेबिट टू मोहन। परचेज अकाउंट डेबिट टू मोहन अकाउंट बनेगी, क्योंकि यहाँ कहीं कैश तो लिखा नहीं है। अब आगे देखिए, ऑफ द लिस्ट प्राइस 60,000 एट दैट 10% ट्रेड डिस्काउंट। मैंने क्या बताया था, ट्रेड डिस्काउंट की कभी भी एंट्री नहीं बनती है। ट्रेड डिस्काउंट इस अमाउंट से माइनस हो जाता है, यही सिखाए थे। तो देखिए, लिस्ट प्राइस कितनी है? 60,000। 60,000 का 10% निकालिए, कितना आएगा? 6,000। इसे माइनस कीजिए, तो 60,000 माइनस 6,000 कितना बचेगा बच्चों? यहाँ पे अमाउंट आएगा 54,000। कितना आएगा? 54,000। ओके, तो यहाँ से यहाँ तक लाइन खींच देंगे हम। कोई दिक्कत? तो उम्मीद है कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे बढ़े। चलो, इसके बाद गुड्स रिटर्न टू मोहन 10,000 एट लिस्ट प्राइस। ध्यान से देखिएगा यहाँ क्या लिखा है, गुड्स रिटर्न टू मोहन। तो इसकी एंट्री क्या बनेगी? भाई मोहन से सामान लिए थे, ये हो गया परचेज, मोहन को लौटा दिए, तो हो गया परचेज रिटर्न। परचेज का अपोजिट होता है परचेज रिटर्न, तो एंट्री क्या बनेगी? मोहन से अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न अकाउंट। परचेज रिटर्न अकाउंट। कोई दिक्कत? तो उम्मीद है दिक्कत एंट्री में नहीं होनी चाहिए। अब बच्चों से मिस्टेक क्या होती पता है? बच्चे इस 10,000 को यहां लिख देते हैं, सीधा सीधा 10,000 लिखते हैं। यही मिस्टेक हो जाती है। बेटा देखो, जब आप सामान 10% डिस्काउंट पे लिए हो, तो जब लौटाओगे तो वो भी तो 10% डिस्काउंट काट लेगा। बात समझ में आई? तो ये 10,000 लिस्ट प्राइस है। जब आप सामान लौटाने जाओगे तो दुकानदार जो है 10% इसमें से डिस्काउंट काट लेगा। ठीक, 10,000 का सामान था लिस्ट प्राइस, 10% डिस्काउंट माइनस होगा, कितना बचेगा? 9,000। ओके, अब लास्ट वाला देखते हैं क्या लिखा। पेड कैश टू मोहन 40,000 इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट। पेड कैश टू मोहन, यहां तक पढ़िए। एंट्री क्या बनेगी? मोहन को पैसे दिए, पैसा आएगा कि जाएगा? पैसा जाएगा। एंट्री बनेगी मोहन अकाउंट डेबिट टू कैश। मोहन से अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अब यहां पे देखिए कौन सा वर्ड आया, फुल सेटलमेंट। मैंने क्या सिखाया था, जहां भी फुल सेटलमेंट आप देखोगे समझ लीजिएगा वहां डिस्काउंट आएगा। तो डिस्काउंट कहां होगा? जहां कैश होगा वहीं डिस्काउंट होगा। कोई दिक्कत? जिधर कैश उधर डिस्काउंट। तो चलो बच्चों, अब हम डालते हैं अमाउंट। कैसे डालेंगे? देखो, सबसे पहले मोहन के अमाउंट डालना सीखे। जब भी फुल सेटलमेंट वर्ड आएगा तो हम देखेंगे कि मोहन से इसके पहले ट्रांजैक्शन कौन कौन से हुए थे। तो यहाँ पे देखो, मोहन से हमने 54,000 का सामान खरीदा था, 9,000 का लौटा दिया। ठीक है, 54 का हमने सामान परचेज किया, 9 का लौटा दिया। तो बताओ मोहन को कितने पैसे देने थे? मोहन को देने थे 45,000। भाई 54 में से 9,000 माइनस हो गया। अब मोहन को देना है हिसाब किताब में कितना? 45। तो हमने दिया कितना है? हमने दिया है यहाँ पे 40,000। कितना दिया है? 40,000। देना था 45, दिया है 40, तो ये 5,000 क्या हो जाएगा? 5,000 हो जाएगा डिस्काउंट। कोई दिक्कत? मेरे ख्याल से सबको समझ में आ गया होगा। और ये आपकी एंट्री हो जाती है कंप्लीट। तो परचेज गुड्स विद डिस्काउंट की एक तो एंट्री ये दिखती है जो मैंने आपको बताया,
और एक दूसरी टाइप की एंट्री जो दिखाई देती है वो कुछ ऐसी है। अब आइए इसको देखते हैं कैसे बनाया जाएगा। पढ़ो क्या लिखा है, परचेज गुड्स फ्रॉम मोहन, यहां तक पढ़ते हैं। एंट्री क्या बनेगी, परचेज अकाउंट डेबिट टू मोहन, परचेज अकाउंट डेबिट टू मोहन अकाउंट। ठीक, अब देखो आगे पढ़ते हैं। ऑफ द लिस्ट प्राइस 50,000 लेस ट्वेट डिस्काउंट 10%। चलो अभी मैंने क्या सिखाया, ट्वेट डिस्काउंट माइनस हो जाता है तो 50,000 से 10% लेस कीजिए, कितना आएगा, 5,000 लेस हो जाएगा, बचेगा 45,000। 50,000 का 10% 5,000 लेस हो गया, बचा कितना, 45,000। 45,000 का सामान हमने परचेज किया था। अब आगे पढ़िए, एंड कैश डिस्काउंट 5%। क्या लिखा है, एंड कैश डिस्काउंट 5%। बताओ क्या कैश डिस्काउंट अभी आएगा इस एंट्री में, तो अभी इस एंट्री में नहीं आएगा क्योंकि यहां पे हमें कहीं कैश नहीं दिखाई दे रहा है। भाई देखो अभी हमने यहां तक पढ़ा है, सिर्फ यहां तक, तो यहां तक में हमें एंट्री में कहीं कैश नहीं दिखा, इसलिए कैश डिस्काउंट देने के बावजूद भी कैश डिस्काउंट इस एंट्री में नहीं आएगा, क्योंकि जिधर कैश उधर डिस्काउंट। अब हम आगे पढ़ते हैं, क्या लिखा, 60% कैश पेड इमीडिएटली। इसी एंट्री में दिया हुआ है कि 60% कैश आपने दे दिया। जब पैसा जाता है तो कहां लिखते हैं, क्रेडिट साइड में लिखते हैं, क्या लिखेंगे, टू कैश अकाउंट। पैसा आएगा डेबिट, जाएगा तो क्रेडिट, टू कैश अकाउंट। अब देखिए जैसे ही एंट्री में कैश आया, जैसे ही एंट्री में कैश आया वैसे ही ये कैश डिस्काउंट आ जाएगा। और कहां लिखेंगे, जिधर कैश उधर डिस्काउंट, टू डिस्काउंट अकाउंट। तो बच्चों एंट्री बनाना समझ में आ गया, कोई दिक्कत, तो उम्मीद है एंट्री में दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब आइए सीखते हैं अमाउंट। ये 45,000 तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि 45,000 कैसे आया। अब बाकी में अमाउंट कैसे डालेंगे, देखो 60% कैश पेड इमीडिएटली, किसका 60%, इस 45,000 का। ठीक है, तो बच्चों 45,000 का 60% निकालिए, कितना होगा जल्दी बताओ। 45,000 का 60% हम निकालेंगे। देखो 45,000 का हमने निकाला 60%, ठीक, कट हुआ कट हुआ कट हुआ कट हुआ, आ जाएगा 27,000। कितना आएगा, 27,000। तो मतलब क्या है, 45 में से 27 आपने दे दिया, 27 क्या किया, पेड हो गया। कितना पेड नहीं हुआ, 27 तो पेड हो गया, कितना पेड नहीं हुआ, तो 45 माइनस 27 कितना आ जाएगा, 45 में से 27 को माइनस कीजिए तो आएगा 18,000। मतलब 45,000 में से 27 दे दिया 60%, और 40% जो हम नहीं दिए थे 18,000 वो बचा हुआ है, देना बाकी है। तो बेटा देखो अब अमाउंट कैसे डालेंगे, ये जो 18,000 है इसको लिखेंगे मोहन के सामने, जो अभी मोहन को देना बाकी है, और जितना हमने दे दिया, कितना दिए थे, हम दिए थे 27,000, इसी का डिस्काउंट निकालना है 5%। जो हम देते हैं कैश में उसी का 5% डिस्काउंट जाएगा। तो 27,000 का 5% कितना होगा, तो 10% होता है 2700, और 5% होगा 1350। 1350 हमने कहा लिख दिया डिस्काउंट। समझ में आया कैसे आया ये, 27,000 का 5%, जितना पैसा हम देते हैं उसका डिस्काउंट दिया जाता है। अब 27,000 में से 1350 तो हमने क्या दे दिया, डिस्काउंट दे दिया, बचेगा कितना, 25,650 बचेगा। तो 25,650 ये आपका हो गया अमाउंट कैश का। उम्मीद है कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा, एंट्री समझ में आ गई होगी। परचेज गुड्स विद डिस्काउंट के बच्चों बस यही दो तरीके के क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं, तीसरा कोई टाइप आपको देखने को नहीं मिलता। ओके, अब हम कल मिलेंगे सेल्स गुड्स विद डिस्काउंट के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।